भारत में दशहरा हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन ही राम भगवान ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया था। दशहरे पर हर साल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। दशहरे का उत्सव केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और सत्य की विजय को भी दर्शाता है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, यानी इस दिन बंदूक से लेकर तलवार, कटार, लाठी आदि शस्त्रों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रथा के पीछे क्या वजह है? विजयदशमी को क्यों होती है शस्त्र पूजा? विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को दशानन रावण की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध कर रावण का वध किया था। श्री राम ने उस युद्ध पर जाने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। दूसरी कथा के अनुसार जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध कर बुराई का अंत किया था, उसके बाद देवताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस दिन क्षत्रिय राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र पूजा करते थे। युद्ध पर जाने से पहले हथियारों की पूजन किया जाता था। मान्यता है कि इस दिन युद्ध पर जाने से विजय मिलती है। शस्त्र पूजा की विधि। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में सभी अस्त्र शस्त्रों को निकालकर एक चौकी पर साफ कपड़ों में रखें और उन पर गंगाजल छिड़कर पवित्र कर लें। इसके बाद सभी शस्त्रों पर मौली बांधें। उसके बाद सभी शस्त्रों पर तिलक लगाएं और फूल माला चढ़ाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विधि विधान के साथ पूजा करें। शस्त्र पूजन का महत्व। विजयदशमी का पर्व आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिषासुर मर्दनी मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के साथ शस्त्रों की पूजा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां और कष्ट, दरिद्रता दूर होती हैं। इसके अलावा विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन से शोक और भय का नाश होता है। नवरात्रि के 9 दिन रखे गए कलश का क्या करना चाहिए, जानिए कलश विसर्जन मंत्र और विधि। नवरात्रि पर्व के समापन वाले दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही कलश विसर्जन भी किया जाता है। कहते हैं जिस तरह से कलश की स्थापना विधिवत की जाती है, ठीक वैसे ही इसका विसर्जन भी पूरी विधि विधान से करना चाहिए। कलश विसर्जन करते समय मंत्रों का जाप भी जरूर किया जाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कलश विसर्जन की विधि और मंत्र। कलश विसर्जन मंत्र। कलश उठाते समय आपको आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन, फिर ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को बोलना है। कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए? पंडित सुजीत जी महाराज अनुसार कलश में रखे गए जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए, जबकि कलश और उसके अंदर रखे गए सिक्कों को अपने पास ही साल भर रखा जाना चाहिए। नवरात्रि कलश विसर्जन विधि। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को प्रसाद रूप में सभी में बांट दें। वहीं कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें। ये जल परिवार के सभी लोगों के ऊपर भी छिड़कें। बचे हुए जल को तुलसी को छोड़कर किसी भी पेड़ में डाल दें। कलश के नीचे बोए गए जवारे को उस स्थान पर रख लें जहां आपने पैसा या कीमती सामान रखा है। कुछ जवारे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की गई पूजन सामग्री को पीपल के पेड़ पर रख दें।